नमस्कार दोस्तों। अब हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है गमराज दौड़ चूहे आए। अपनी हवेली में कई प्रयोगों पर काम करते हुए प्रोफेसर गुलगपाड़ा के चूहों के हाथों रहस्यमय ढंग से हत्या हो गई। उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। प्रोफेसर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे गमराज और सकालू भी चूहों के कारण मरते मरते बचे। गमराज इस सब हंगामे का पता लगाने में जुट गया कि तभी किसी ने उसे केरोसिन से तरबतर कर दिया, और जब गमराज ने चौंक कर ऊपर देखा तो चूहे के हाथ से गिरती जलती दियासलाई देखकर वह जान बचाकर भागा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। इसका एहसास गमराज को जल्दी ही हो गया। ये क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी आंखें जरूर कोई सपना देख रही हैं। यहाँ तक कि कथा आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स गुंडे चूहे में। अब आगे क्या होता है? मगर उसकी आंखें सपना नहीं देख रही थीं। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे केरोसिन से भीगे गमराज के होश उड़ा दिए। इतने सारे चूहे मसाले लिए खड़े हैं और मेरे सारे कपड़े मिट्टी के तेल से तरबतर हैं। तो क्या ये चूहे मुझे मारना चाहते हैं? चूहों को ये बात कैसे पता चली कि केरोसिन आग लग सकती है? चूहों ने पहले दियासलाई जला ली और अब वो मसाल लिए मेरे सामने खड़े हैं। मगर चूहे केवल खड़े ही नहीं थे, अपने काम के प्रति पूरी तरह सक्रिय थे। ओ, ये तो मुझे पर उछल रहे हैं और इन्हें अपने से दूर रखने का काम ये पहिया करेगा। लेकिन ओह, वह चूहा मुझे आग लगाने में सफल हो गया। मसालों से छुटकारा पा लिया गमराज ने। होश उड़ गए गमराज के। बहू, वो रहा है पानी का भरा ड्रम। गमराज ने आओ देखा न ताओ और पानी के ड्रम में कूद गया। लेकिन काश गमराज ड्रम के दूसरी तरफ लगी लेवल पढ़ लेता। अंजाम तो अब गमराज को भुगतना ही था। जल्दी गुरु, तुम कहाँ हो? यहाँ आ रहा हूँ। ग्लुप ग्लुप। और फिर थोड़ी देर बाद गमराज बटन कुमार के सामने था। आओ गमराज भैया, हवेली में घटी रहस्यमय घटनाओं का कुछ पता चला? कुछ नहीं, बहुत पता चला। गमराज, हमारी हवेली का क्या होगा? तुम्हें हवेली बेचनी है ना, तो तुम्हारी हवेली मैं बिकवाऊंगा। ये मेरा तुमसे वायदा है। मगर फिलहाल तुम प्रोफेसर साहब के अंतिम संस्कार की तैयारी करो ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। उनकी अस्थियां तो अजीवालय वालों ने बुकिंग कर ली हैं। इन्हें तो अब जलाया नहीं जा सकता। हाँ, 2 दिन बाद चौथ व 13वीं की रस्म हम जरूर अदा करेंगे। लो हवेली की चाबियाँ। जब तक तुम इसे बेच नहीं देते हम इस चीज़ की तुम्हें देते हैं। ठीक है? और ये रहा हमारा पता और पड़ोसी का टेलीफोन नंबर। अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें बुला लेना। ठीक है? अच्छा गमराज, अब हम चलते हैं। मम्मी, आज मैं खाना नहीं बना सकूंगी। कोई बात नहीं बेटी, आज भी हम गुरुद्वारे में खा लेंगे। तभी इंस्पेक्टर को भी होश आ गया और वो कानूनी कार्रवाई करके फानूस के नीचे दबी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए ले गया। लेकिन गमराज का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। सकालू, जो कुछ मैंने इस हवेली में होता देखा है उसे तू सुनेगा तो तेरे दांतों तले उंगली दबा लेगा। हवेली में तुमने क्या देखा है गुरु? बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये पता करना है कि प्रोफेसर साहब जले कैसे। दोनों फर्श पर फैले तेल को साफ करके अंदर आ गए। सकालू, आग लगने के बाद प्रोफेसर ने फ़ोन करने की चेष्टा की होगी, पर लाइन कटी हुई है, यानी वो फ़ोन करके मदद नहीं बुला पाए होंगे। गुरु, ये तार किसने काटा होगा? तार कटा देखकर तो मेरा दिमाग भी चकरा गया है सकालू। और ये कटा हुआ नहीं, कुतरा हुआ लग रहा है। कुतरा हुआ? हाँ सकालू, पर ये क्या? मोमबत्ती फर्श पर खड़ी अवस्था में क्यों पड़ी है? हाँ गुरु, मोमबत्ती गिरते ही उसके टेबल पर गिरते नीचे भी गिरती तो ये खड़ी हुई ना होती। फर्श पर तो मोमबत्ती को एक और पिघल कर गिर मोमबत्ती भी पड़ा होता।
इससे ये साबित हो रहा है कि सकालू की मोमबत्ती पर्स पर रखी जल रही थी। मुझे लगता है कि अभी प्रोफेसर साहब की मौत से संबंधित कई रहस्यों का भी अभी पता लगाना है। ओह नल, जब नल यहाँ मौजूद था तो प्रोफेसर साहब ने आग लगाने के बाद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अरे ये तो पूरा खुला पड़ा है, यानी प्रोफेसर साहब ने इसे खोला था, तो फिर गुरु पानी क्यों नहीं निकला? जल्दी ही इसका जवाब ये है, पाइप कटा हुआ है। एक के बाद एक मिलते ये सबूत ये साबित कर रहे हैं कि सकालू की प्रोफेसर गुलपाड़ा की मौत स्वाभाविक होकर हत्या है। प्रोफेसर साहब की मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, और उसके हत्यारे प्रोफेसर की फैमिली के अलावा तुझे और मुझे भी मारने की कोशिश कर चुके हैं। क्या मतलब गुरु? कौन है हत्यारे? वो देख, एक और हत्यारा चूहा। अगर मेरी नज़र में इस पर न पड़ी जाती तो ये तुझे इस नंगी तार से, देखो सकालू, ये करंट जो कि ऑन प्लग से जुड़ी हुई है, छुआ कर मार डालता। लेकिन चूहों को ये कैसे पता कि वो ऐसा करेगा तो करंट लगने से मर जाएगा? यही वो रहस्य है जिसका पता लगाना है। ओह, तो ये है किताब जिसमें प्रोफेसर गुलपाड़ा ने अपने आज तक के आविष्कारों को कमलबद्ध करके लिखा है। उन चूहों को समर्पित जिन्होंने मेरे प्रयोगों के दौरान करोड़ों की संख्या में शहीद होकर मेरे प्रयोगों को कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ाया। प्रोफेसर गुलपाड़ा। उसके बाद दोनों यमुंडा पर सवार होकर वहां से चल पड़े। सकालू, कल सबसे पहले हमें 2 काम करने हैं। अगले दिन पहला काम है कि हवेली की नीलामी के लिए अखबार में एक विज्ञापन देना, और दूसरा काम तुझे अभी पता लग जाएगा। गमरा ने सकालू के साथ हवेली में प्रवेश किया। यमुंडा, ट्रक खाली करके तू वापस जा। ओके बॉस। यमुंडा किसी भी बहाने में बदल सकता है। दूसरा काम ये बिल्लियां पूरा करेंगी। मैं क्या खाऊं? ही। गुरु, इतनी बिल्लियां तुम कहाँ से ले आए? इसमें से कुछ तो पालतू हैं जो मैं अपने पड़ोसियों से मांग कर लाया हूँ। कुछ मैंने जाल डालकर पकड़ी हैं क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्लियों की ज़रूरत थी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चूहों को मार सकें। ही। चूहे दौड़ बिल्ली आई। अब तू देखिए सकालू कि ये बिल्लियाँ उन हत्यारे चूहों की क्या दुर्गति बनाती हैं। चूहे गुरु से टक्कर लेंगे तो उनकी ये गत तो बननी ही है। अगले दिन 1 घंटे बाद हवेली की नीलामी के लिए खरीदार आने शुरू हो जाएंगे। सकालू, लेकिन पहले अंदर का हाल मालूम कर लें। और अंदर प्रवेश करते ही, ये क्या गुरु, सारी बिल्लियां बेहोश पड़ी हैं। बेवकूफ़, रात इन्होंने खूब डटकर भोजन किया होगा, इसलिए ये बेहोश नहीं हुई हैं बल्कि सो रही हैं। गुरु, ये सो नहीं रही बल्कि बेहोश हैं। मगर ये बेहोश कैसे हो गई? इस बिल्ली की नाक पर तो ये बुलबुला कहाँ से आया? और बुलबुले की गंध को पहचानते ही गमरा चीख पड़ा। सकालू, मुंह पर रूमाल बांध ले। ये बुलबुला क्लोरोफॉर्म है। ये कोई क्लोरोफॉर्म के बुलबुले उड़ाए गए हैं जिसके प्रभाव से बिल्लियां बेहोश हो गई हैं। पर मेरे पास तो रूमाल है ही नहीं। अच्छी आदत तो कोई भी नहीं सीखी तूने। ले, ये डस्टर बांध ले। पर गुरु, क्लोरोफॉर्म के बुलबुले किसने उड़ाए होंगे? वो सफ़ेद चूहा बुलबुले उड़ा रहा है। कमाल है, चूहे ने भी अपनी नाक पर कपड़ा बांधा हुआ है और उसे जरूर बर्तन में क्लोरोफॉर्म साबुन के घोल से घुला हुआ है जिससे बुलबुले पैदा हो रहे हैं। सांस रोक ले सकालू, वरना बिल्लियों की तरह तू भी बेहोश हो जाएगा। सकालू, ये तो गया। सबसे पहले तो मैं इस घोल को नष्ट करूं और इस चूहे को भगाऊं जो बुलबुले उड़ा रहा है। अब मुझे इन बेहोश बिल्लियों को एक कमरे में बंद करना पड़ेगा। गमराज इस काम से फारिग ही हुआ था कि गमराज, हम आ गए। नीलामी में भाग लेने वाले लोग भी आते होंगे, पर चूहे ने कोई उत्पात मचा दिया तो क्या होगा? गमरा, ये हवेली बिक तो जाएगी। हाँ, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है।
लो वो लोग भी आ गए। तभी सकालू को होश आ गया। ओ शुक्र है सकालू कि तुझे भी होश आ गया। आप में से मिस्टर गमराज कौन है जिन्होंने अखबार में विज्ञापन दिया था? मेरा नाम है गमराज। आप लोग इस हवेली की नीलामी शुरू कर सकते हैं। मैं इस टूटी फूटी भूतिया हवेली के 50 लाख लगाता हूँ। 50 लाख नहीं मिस्टर गमराज, 50,000। 1 लाख। 50 लाख 1, 50 लाख 2, 1 लाख। गुरु भागो, क्योंकि अरे बाप रे, इन लोगों ने क्या देखा जिससे कि इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये चूहे संख्या में किसी भी सूरत में 1 लाख से कम नहीं होंगे। चूहे, वो भी इतने सारे। ठहरो, कोई अपनी जगह से ना हिले, क्योंकि इनको भगाने का इंतजाम मेरे पास है। गमराज ने दीपावली के पटाखे वाली उस लंबी लड़ी में आग लगाकर उन चूहों की तरफ उछाल दिया। अब देखता हूँ कि ये चूहे कैसे उत्पात मचाते हैं। हजारों की संख्या में बढ़े आ रहे चूहों में खलबली मच गई। पटाखों ने चूहों के लिए जैसे लक्ष्मण रेखा से खींच दी थी। आओ बच्चियों, बढ़ो, आगे ये पटाखे तुम्हारी गोलियों की तरह लगेंगे। जल्दी। गुरु, सारे चूहे भाग गए। हाँ, लेकिन हवेली अभी चूहों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है और नीलामी में भाग लेने आए लोग भी भाग गए। ओह, किंतु गमरा, ये चूहों का क्या चक्कर है? इन्हें सिर्फ चूहे ना कहो बटन कुमार, ये गुंडे चूहे हैं और सबके सब संगठित हैं। गमराज उन्हें सब कुछ बताता चला गया। प्रोफेसर साहब कई वर्षों से यहाँ चूहों पर कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। शायद उनके किसी प्रयोग के रिएक्शन से चूहों में समझ आ गई। जो बात मेरी समझ में आई है उसके मुताबिक अब चूहे इस हवेली पर कब्जा करना चाहते हैं और अपना उत्पात मचाकर वो इसे खाली करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं भी इस हवेली को इस हत्यारे चूहों से 24 घंटे के अंदर मुक्त कराकर ही दम लूँगा। ठीक है, फिर हम 24 घंटे बाद ही यहाँ आएंगे। तब गमराज ने सकालू को कुछ समझाकर यमुंडा के साथ भेज दिया। हाँ, हमें तो चूहों से वैसे ही डर लगता है। जल्दी सकालू वापस पहुँचा। गुरु में ट्रैक भर कर चूहेदानियाँ ले आया। वेरी गुड। अब देखता हूँ चूहे इन चूहेदानियों में कैसे बचेंगे। ही। तब गमराज ने गूंथा आटा। सकालू, मैंने इस आटे में चूहा मार दवा मिला दी है। अब हम इस आटे को छोटी छोटी गोलियां बनाकर। थोड़ी देर में सकालू और गमराज ने सारी चूहेदानियां अंदर पहुंचा दी। चूहेदानियां में लगा दो। चूहेदानियों में लगा देंगे और इन चूहेदानियों में या वहाँ पूरे हॉल में रख देंगे और चूहे इनमें से बच सकेंगे। अब मैं इस हॉल की लाइट गुल कर देता हूँ। चूहे रात में ज़्यादा ऊधम मचाते हैं। इस बार जैसे ही चूहे बाहर निकलेंगे तो फिर वापस नहीं जा पाएंगे। गुरु, इस बार हमारा प्लान फेल नहीं होगा। जल्दी उस तेज आवाज़ को सुनकर दोनों उछल पड़े। खटक खट खटाक। गुरु, चूहे फंस गए। चल देखते हैं। लेकिन बत्ती ऑन करते ही, गुरु ये क्या? ये तो वही आटे का गोला है जिसे गोलियां बनाकर हमने चूहेदानियों में लगाई थी। चूहे ने उन गोलियों को वापस गूंथ दिया और हमारा ध्यान बटाने के लिए कुछ चूहेदानियों को समझदारी के साथ उसमें बिना फंसे बंद कर दिया। इन चूहों को तो हमारी पुलिस में होना चाहिए गुरु। तभी बत्ती गुल हो गई और कोई चीज़ सकालू पर कूदी। गुरु, कोई चीज़ मुझ पर कूदी है। ये जरूर चूहा है। चूहे हम पर हमला कर रहे हैं। उफ, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। भाग सकालू। मगर अंधेरे में भागना आसान कहाँ था। गुरु बचाओ। जल्दी लाइट आ गई और गुरु, चूहों की जगह पर चूहेदानियों में हम फंसे गए हैं। किसी तरह दोनों उस मुसीबत से निकले, लेकिन मुसीबत तो उन दोनों के लिए शुरू हो चुकी थी। गुरु, चूहे दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। ओ नहीं,
ये चूहे करना क्या चाहते हैं। दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया गया है। तभी वो चूहों ने अंडरग्राउंड वाटर लाइन को काट दिया है। गुरु, इनकी प्लानिंग तो हमें डुबोकर मारने की है, लेकिन ये तो चूहों ने अपने ही पांव कुल्हाड़ी पर मार लिए। सकालू, हमें डुबोने के चक्कर में वो ये भूल गए कि पानी भरेगा तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन वो इस पानी से नहीं बचेंगे। लेकिन दंग हो उठे दोनों वो दृश्य देखकर। गुरु, वो देखो, ओ गॉड, चूहों को अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का अंदाज़ा था और उन्होंने हवेली के किचन से अपने बचने का सामान ढूंढ लिया है। गुरु, अगर पानी ऐसे ही भरता रहा तो ऊपर तक भी आ जाएगा। घबरा नहीं सकालू, ये लकड़ी का पहिया एक बार फिर हमारे काम आएगा। हम इस पाइप पर तैरकर इस रोशनदान के निकट पहुंच जाएंगे, फिर इसे तोड़कर यहाँ से बाहर आ जाएंगे। दोनों उसे रोशनदान से बाहर आ गए। गमराज ने पीछे हटकर बाहर से बंद दरवाज़ा खोल दिया। ऐसा करते ही पानी नदी की तरफ बाहर आने लगा। रुका वहाँ अब गमराज भी नहीं था। गुरु, कहाँ जा रहे हो? क्या चूहों से हार मान ली? नहीं सकालू, अब कल सुबह प्रोफेसर साहब की फैमिली के आने के बाद ही बताऊंगा कि मैं इस जंग को जीतने के लिए क्या करने वाला हूँ। अगले दिन, ये क्या कह रहे हो? नहीं, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हवेली की तुम्हें 1.5 करोड़ कीमत मिल सकती है, ये सच है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया उससे भी तुम्हें 1.25 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। बोलो, 1.5 करोड़ का लालच करना है या कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक चूहे अंदर मौजूद हैं तुम्हें एक फोटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ठीक है गमराज, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। तो फिर मैं बुलाता हूँ यमुंडा को। यमुंडा। प्रकट हुआ यमुंडा, और तब सब पीछे पीछे हट जाओ। तब यमुंडा हवेली को गिराने लगा, क्योंकि अब ना रहेगी हवेली, ना रहेंगे चूहे। और फिर 2 दिन बाद 1 करोड़ 1, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 1, 2 करोड़ 2, 2 करोड़ 3, ये जगह सेठ लट्टू राम की हुई। 2 करोड़ हमें 2 सवा की उम्मीद थी। मैं यहाँ 5 स्टार होटल बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गमराज। हमने तय किया कि 5-5 लाख हम तुम दोनों को भी कमीशन देंगे। क्या गुरु? पानी। सकालू, बेहोश हो मत। होना है ये हो गया, ये तो गया। तभी मिल गया, पकड़ लो। ये पागल खाने से छूट कर आया है। बेचारा 5 स्टार होटल बनाने के ख्वाब देखता देखता पागल हो गया। नहीं बहू, हम लखपति बनते बनते रह गए। समाप्त। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद। इसके बाद दोस्तों जो हम कहानी लेकर आएंगे उस कहानी का नाम है आई लव माई इंडिया।